इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। देखो ये है वॉल, एक्चुअली ये जो वॉल है ना, ये वाली वॉल, इस वाली वॉल पर ही ये वाली इमेज बन रही है, तो मैं इसे ओवरलैप करा देता हूं। मींस इस वॉल पर, ये वॉल कहां है, ये वॉल यहां है, ये ओके, और इस वॉल पर ही ये इमेज बन रही है। क्लियर? उसने बोला है कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैंने लिखा f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट। अब फोकल लेंथ सिंस ये है पोल, तो पोल से इस डायरेक्शन में होगी, तो मैं इसे नेगेटिव लिख दूं, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है। आगे दे रखा है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू -35 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू होता है 2f, मींस 2 इंटू एफ की वैल्यू है 10, तो ये हो गया -20 सेंटीमीटर। मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, c, इसे मैंने नाम दे दिया। ओके, मेरे पास तीनों पॉइंट मिल गए, एफ, वी और आर। ठीक, अब मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इमेज किस लोकेशन पे रखी हुई है, मतलब कितनी डिस्टेंस पर है इमेज। तो मैं लगा रहा हूं सबसे पहले मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहां से f की वैल्यू मुझे दे रखी है -10, तो मैं लिख रहा हूं 1/-10 इज इक्वल्स टू, मुझे क्या v की वैल्यू दे रखी है 1/u में फाइंड आउट करूंगा, प्लस मुझे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/-35। यहां से आएगा 1/u इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/35 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 350 -35 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -25/350। ओके, मींस 1/u इज इक्वल्स टू आएगा, इसे देखो ये 5 हो गया, ये हो गया 70, ये फिर से 5 आ जाएगा 14, -1/14, तो यहां से u इज इक्वल्स टू आएगा -14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन ने फाइंड आउट कर ली, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए, प्रॉब्लम ने बोला है हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स इमेज ऑन द वॉल। ठीक है, इस वॉल पर इमेज प्राप्त करने के लिए वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट और इस वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मुझे वॉल और पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ये दे रखी है उसने 35। मुझे ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस पता है, ये कितनी है मेरे पास 14। तो 35 में से मैं 14 माइनस कर दूं, क्या मुझे इस इमेज और वॉल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी। यही प्रॉब्लम ने पूछा हुआ है, अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसे लिख रहा हूं P A डैश इज इक्वल्स टू A डैश B प्लस B प्लस सॉरी B P। फिर से एक बार सुनो, मैं लिख रहा हूं A डैश P इज इक्वल्स टू A डैश B प्लस B P। ओके, तो मुझे A डैश B यहां से मिल जाएगा।
मैंने लिखा ए डैश पी इज इक्वल्स टू ए डैश बी प्लस बी पी। ए डैश पी कितनी डिस्टेंस है? ए डैश पी मुझे दे रखी है इमेज की डिस्टेंस, डेट इज -35। ए डैश बी मुझे फाइंड आउट करना है, यानी ए डैश बी मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस बी पी मैंने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज -14। कितना हो जाएगा यहां से? ए डैश बी इज इक्वल्स टू होगा -35 प्लस 14, मीन्स ए डैश वी इज इक्वल्स टू होगा -21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर है किस किस के बीच की डिस्टेंस? वॉल एंड इमेज के बीच, सॉरी वॉल एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। दिस इज आंसर, यही प्रॉब्लम ने पूछा हुआ था। थैंक यू।